अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास में हूँ आपकी टीचर आयशा। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2। प्रीवियस वीडियो में हमने किया था क्वेश्चन नंबर 1 और आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे पास, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। तो सबसे पहले हम टेबुलर फॉर्म को देख लेते हैं। अ सेट में बी डिस्क्राइब्ड बाय लिस्टिंग इट्स एलिमेंट्स विद इन ब्रैकेट्स, कि किसी भी सेट को उसके एलिमेंट्स के साथ ब्रैकेट में बंद करने का जो तरीका है उसे हम क्या कहते हैं, टेबुलर फॉर्म। यहाँ पे सेट को ए का नाम दे लिया इक्वल में और ब्रैकेट में किसको लिख दिया, वोवल लेटर्स को, ए ई आई ओ यू। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या आ गया, टेबुलर फॉर्म। और टेबुलर फॉर्म को हम रोस्टर फॉर्म भी बोलते हैं। फर्स्ट पार्ट है मेरे पास, एक्स सच डैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 3। हमने यहाँ पे क्या करना है, 3 के मल्टीपल्स को लिखना है। एंड एक्स लेस देन और इक्वल टू 35 और उससे छोटे सब मल्टीपल्स को लिखना है। स्टार्ट करते हैं। 3 1 are 3, 3 2 are 6, 3 3 are 9, 3 4 are 12। अब देखिए, अब यहाँ पे हमने एक सीक्वेंस बना लिया है। इससे आगे भी हमारे पास क्या होगा, 3 के मल्टीपल्स आते जाएंगे। हम ये देखते हैं कि 3 के मल्टीपल्स में 35 आता है। देखिए, 3 10s आर क्या होगा, 30, 3 11s आर 33, 3 12s आर 36। देखें, 3 के मल्टीपल्स में 30 के बाद क्या आता है, 33, और 33 के बाद क्या आएगा, 36। यहाँ पे 35 नहीं आ रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 35 को नहीं लिखेंगे। 35 से जो छोटा मल्टीपल है वो क्या है, 33 है। क्योंकि जो उससे ये 36 तो 35 से बड़ा मल्टीपल है ना, उससे छोटा मल्टीपल क्या है, 33। तो जो हमारा सेट है वो कहाँ पे स्टॉप हो जाएगा, 33 पे। तो लास्ट वाला जो हमारा एलिमेंट आएगा वो क्या आएगा, 33। ये 35 से छोटा है। ठीक है, इक्वल में जो नंबर आता है वो 35 आता, लेकिन 34 भी 3 के मल्टीपल्स में नहीं है और 35 भी नहीं है। सेकेंड पार्ट है मेरे पास, एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड 2x + 1 = 0। एक्स किससे बिलोंग कर रहा है, आर से। आर हमारे पास क्या है, रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर्स में हमारे पास हर तरह के नंबर्स आ जाते हैं। ठीक है, प्लस माइनस डिवीजन सब आ जाते हैं। ठीक है, और जहाँ पे एंड लिखे इक्वेशन दे दी गई, हम इस इक्वेशन को राइट करते हैं, 2x + 1 = 0। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, 2x ऐसे ही आ जाएगा, +1 है, राइट साइड पे जाके क्या हो जाएगा, -1, 0 -1। अब इसे सॉल्व करें, 2x ऐसे ही, 0 में से -1 का तो क्या आ जाएगा, -1। 2 यहाँ पे x से मल्टीप्लाई हो रहा है, जब दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ये क्या आ जाएगा, -1/2। यहाँ पे लिखा हुआ था एक्स सच डैट एक्स, और एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। एक्स किससे बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर से। और रियल नंबर्स के लिए हमें क्या दे दी गई, इक्वेशन। इट मीन्स अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें, एक्स की जो वैल्यू आएगी वही हमारे पास क्या आएगा, इस सेट का आंसर आएगा। यहाँ पे हम एक्स की वैल्यू को लिख देंगे। एक्स की वैल्यू क्या है, -1/2। एक्स किससे बिलोंग कर रहा है, -1/2 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, एक्स सच डैट एक्स बिलोंग टू पी एंड एक्स लेस दैन 12। पी फॉर प्राइम नंबर्स के, एक्स किससे बिलोंग कर रहा है, प्राइम नंबर से। और प्राइम नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जो अपने अलावा किसी भी नंबर पे डिवाइड नहीं होते। हमने कहाँ तक प्राइम नंबर्स लिखने हैं, लेस दैन 12 के 12 से छोटे सारे प्राइम नंबर्स को हमने यहाँ पे लिख देना है। तो हम बुक पे देखते हैं, यहाँ पे दिया गया है पी द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। पी क्या है, प्राइम नंबर्स का सेट है। और इसमें कौन से प्राइम नंबर्स आ रहे हैं, 2 3 5 7 11 13। हमने कहाँ तक लिखने हैं, लेस दैन 12। ठीक है, 12 से छोटे सब प्राइम नंबर्स लिखने हैं। ये हमारे पास आ गए हैं 12 से छोटे सारे प्राइम नंबर्स 12 तक। अब हम इसे यहाँ पे लिख देंगे 2 3 5 7 11। 2 3 5 7 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स सच डैट एक्स इज आ डिवाइजर ऑफ 122। डिवाइजर का क्या मतलब है, ऐसे नंबर जो 128 को डिवाइड करें। हमने वो सब नंबर्स इस सेट के अंदर लिख देने हैं। यहाँ पे करली ब्रैकेट्स लगाएंगे। अब देखें, क्या 128 को 1 डिवाइड करता है, यस डिवाइड करता है। अगर मैं 128 को 1 से डिवाइड करूँ तो क्या आंसर आ जाएगा, 128। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी 1। अब 2 पे देखें, क्या 128 को 2 डिवाइड करता है। 128 को अंदर रखें, 2 से डिवाइड करें, 2 6 12, 8 नीचे आ गया,
2 4s are 8। ठीक है, इसका क्या आंसर आ गया 64। आपने ये देखा कि 2 128 को डिवाइड कर रहा है तो ये भी इसके सेट में आ जाएगा। लेकिन इस तरह से हम हर नंबर को देखेंगे तो हमें मुश्किल होगी। ठीक है, इसका सबसे आसान तरीका ये, हम इस नंबर को फैक्टराइज कर लेते हैं। फैक्टराइज करने से जो जो फैक्टर्स हमारे पास आएंगे वो हमारे क्या होंगे 128 के डिवाइज़र। 128 को अंदर रखें, 2 से फैक्टराइज करें। 2 6 आर 12, 2 4 आर 8, 2 3 आर 6, 2 2 आर 4, 2 1 आर 2, 1 यहाँ पे आ गया, 2 6 आर 12, 2 8 आर 16, 2 4 आर 8, 2 2 आर 4, 2 1 आर 2। देखिए अब यहाँ पे क्या क्या नंबर आए हमारे पास 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1। अब ये हमारे पास सब क्या आ गए हैं 128 के डिवाइज़र। अब हम इसे लिखते हैं, 1 भी हमने लिख दिया, 2 भी लिख दिया। अब हम क्या लिखेंगे 4, 8, 16, 32, 64 एंड लास्ट वाला क्या 128। ये हमारे पास आ गया 128 के डिवाइज़र का सेट। फिफ्थ पार्ट है मेरे पास x सच डैट x इक्वल्स टू n। कि हमारे पास जो सेट है उसमें नंबर्स कैसे आएंगे 2 की पावर n लेने से। ठीक है, n बिलोंग्स टू n और n किससे बिलोंग करा नेचुरल नंबर से, n फॉर नेचुरल नंबर एंड n लेस देन 8 और n क्या 8 से छोटा है। देखिए सबसे पहले किस की बात हुई है नेचुरल नंबर की ना, तो आप यहाँ पे नेचुरल नंबर को लिखें। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं 1 से। अब ये n क्या कह रहा है, आपने जो नेचुरल नंबर्स लेने हैं वो क्या लेने हैं 8 से लेस, 8 से छोटे। तो कहाँ तक आ जाएंगे 7 तक आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7। ये आ गया हमारे पास n लेस देन 8 और n किससे बिलोंग कर रहा था नेचुरल नंबर से। ये हमारे पास आ गया नेचुरल नंबर का सेट। हमने क्या लेना है 2, उसकी पावर n है और n में क्या लेने हैं ये सब नंबर्स। हम बारी बारी इन नंबर्स को लेंगे, जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा क्या होगा ये सेट। देखिए 2 में सबसे पहले मैं इस n की जगह पे क्या लूँगी 1, तो 2 1 ज़ा 2, 2 की पावर 1 का ये मतलब है 2 1 टाइम आ रहा है। ठीक है, अब क्या करेंगे इस n की जगह पे किसको पुट करूँगी 2 को। 2 पावर 2 का ये मतलब है 2 2 टाइम्स खुद से ही मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 2 ज़ा 4। नेक्स्ट 2 की पावर क्या लूँगी 3, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। अब क्या लूँगी 2 की पावर 4, अब 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। अब 2 की पावर लूँगी 5, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32। नेक्स्ट 2 की पावर क्या लूँगी 6, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। तो ये क्या आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 32 2 ज़ा 64। अब 2 की पावर क्या लेंगे 7। अब 2 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, तो देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 32 ज़ा 64, 64 2 ज़ा 128। ठीक है, अब देखें हमने 2 की पावर्स ली हैं, कहाँ तक लेनी थी 7 तक। ठीक है, और ये किससे बिलोंग कर रहे थे सब नेचुरल नंबर से। अब जो ये नंबर्स आए हमारे पास वो हमारा सेट है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं क्या क्या नंबर्स आए 2। देखें फर्स्ट से नंबर 1, यहाँ पे इसकी पावर 1 लेने से हमारे पास क्या है 2, फिर नेक्स्ट क्या है 4, 8, 16, 32, 64, 128। ये हमारे पास क्या आ गया इस सेट का आंसर आ गया। 6 पार्ट है मेरे पास x सच डैट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर्स एंड x प्लस 4 इक्वल 0। x किससे बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से। ठीक है, और नेचुरल नंबर्स के लिए हमें ये इक्वेशन दे दी गई है। अब जो यहाँ से नंबर आएगा वो किससे बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर से। हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, x प्लस 4 इक्वल 0। देखें ये +4 है, दूसरी तरफ जाएगा तो क्या आ जाएगा -4।
एक्स किसके इक्वल आ गया, -4 से, -4 के इक्वल आ गया, ठीक है। लेकिन नेचुरल नंबर का अगर हम सेट देखें वहाँ पे तो हमारे पास नेगेटिव नंबर्स नहीं है। ये देखिए मेरे पास नेचुरल नंबर का सेट है, दी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो ये कहाँ से स्टार्ट हो गया, 1 से, 1 2 3 4 ये सब नंबर्स आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव नंबर नहीं है। इसका मतलब है एक्स किससे बिलोंग कर रहा था, नेचुरल नंबर से, लेकिन नेचुरल नंबर में तो हमारे पास -4 नहीं आता, तो हमारा क्या सेट आ जाएगा, खाली सेट आ जाएगा। बिकॉज -4 डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर। जब इसने बिलोंग ही नहीं किया नेचुरल नंबर से तो यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं आएगा, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, एम्प्टी सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इक्वल्स एक्स, कि एक्स किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से, और एक्स एक्स के ही इक्वल है। यहाँ पे पहले हम रफ पे नेचुरल नंबर का सेट लिख लेते हैं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से, फिर 2 3 और यहाँ पे नंबर्स आते रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें जो इक्वेशन दी गई है वो क्या दी गई है, एक्स इक्वल्स एक्स, कि एक्स एक्स के इक्वल है। अगर मैं एक्स में नंबर 1 लूँ तो ये क्या आ जाएगा, 1 इक्वल्स 1। अगर मैं यहाँ पे 2 लूँ, एक्स को 2 के इक्वल लूँ तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 2। इसी तरह अगर मैं एक्स को 3 के इक्वल लूँ, क्योंकि एक्स किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से ना, तो नेचुरल नंबर का सेट है, हम यहाँ से एलिमेंट्स को उठा रहे हैं, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 3 के। देखें इस तरह से मैं जो नंबर्स लेती जाऊंगी दूसरे वाला भी उसी के इक्वल आता जाएगा। अब हम यहाँ इस सेट में क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे हमें कोई भी लिमिट नहीं बताई गई, तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, सोन। देखिए इसी तरह ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स इक्वल्स एक्स और नेचुरल नंबर का सेट। ये हमारा लास्ट पार्ट है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू जी, कि एक्स किससे बिलोंग कर रहा है, जी से, एंड 3x + 1 = 0। ठीक है, हम यहाँ पे पहले जी को देख लेते हैं। जी हमारे पास क्या होता है, इंटीजर्स का सेट, उसे हम किससे डिनोट करते हैं, जी से। सबसे पहले इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, 3x + 1 = 0। 3x ऐसे ही आ जाएगा, कांस्टेंट वैल्यू को कांस्टेंट के पास ले जाएंगे, यहाँ पे +1 है, जब राइट साइड पे जाएगा तो क्या बन जाएगा, -1। 3x = -1, 0 में से किसी भी वैल्यू को माइनस करें तो वो वैल्यू हमारे पास वापस आ जाती है। अब देखें 3x से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड, -1/3। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आई है, देखें ये क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया, x बिलोंग्स टू z। ये इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, x, और जो x होगा वो किससे बिलोंग कर रहा होगा, z से, मीन सेट ऑफ इंटीजर से। लेकिन सेट ऑफ इंटीजर्स में तो हमारे पास फ्रैक्शन वाले नंबर्स नहीं आते, यहाँ पे तो 0 +-1 +-2 इस तरह के नंबर्स आ रहे हैं, फ्रैक्शन वाले नंबर्स नहीं आ रहे। फ्रैक्शन वाले नंबर्स हमारे पास किस सेट में आते हैं, यहाँ पे रैशनल नंबर्स के सेट में। यहाँ पे क्या लिखा, P/Q, वेयर P एंड Q बिलोंग्स टू इंटीजर्स। P और Q हमारे पास क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे, और ये किस फॉर्म में आएंगे, फ्रैक्शन की फॉर्म में। यहाँ पे हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म आ गई है, ठीक है, लेकिन जी जो सेट ऑफ इंटीजर्स में तो हमारे पास फ्रैक्शन वाले नंबर नहीं आते, इसलिए हमारे पास ये क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट। बिकॉज -1/3 डज नॉट बिलोंग टू जी, कि इस नंबर ने जी से बिलोंग नहीं किया, तो ये विल जस्ट एम्प्टी सेट हमारा क्या होगा, आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे पास, राइट 2 प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। यहाँ पे इसके क्या लिखने हैं, हमने प्रॉपर सबसेट्स, और कितने लिखने हैं, 2 लिखने हैं। पहला मैं लिख दूंगी ए, ये मेरे पास क्या आ गया, फर्स्ट प्रॉपर सबसेट, और ये क्या, बी क्या आ गया, सेकंड प्रॉपर सबसेट। किसी भी सेट के एलिमेंट्स को अलग अलग ब्रैकेट्स में लिखने का जो तरीका है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर सबसेट। यहाँ पे हमने इसके 2 एलिमेंट्स को अलग अलग ब्रैकेट्स में लिख लिया है, तो ये क्या आ गया, इसके 2 प्रॉपर सबसेट। ए बी की जगह पे ए सी भी लिख सकते हैं, बी सी को भी लिख सकते हैं, आप जिसको चाहें लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी हमने 2 प्रॉपर सबसेट लिखते हैं, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, फर्स्ट प्रॉपर सबसेट 0 लिख देंगे और सेकंड वाला 1 लिख देंगे। सेट के एलिमेंट्स को जब हम अलग अलग ब्रैकेट्स में लिखते हैं तो वो हमारे पास क्या बन जाते हैं, प्रॉपर सबसेट। नेक्स्ट हमारे पास आया n।
n फॉर नेचुरल नंबर्स, ठीक है। n का क्या मतलब है, नेचुरल नंबर्स का सेट, ठीक है। और नेचुरल नंबर का सेट हमारे पास कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से, 1 2 3, इस तरह से हमने यहाँ से किसी भी दो एलिमेंट को उठा लेना है और यहाँ पे लिख देना है। यहाँ पे मैं क्या लिख देती हूँ, 3 and 4। ये हमारे पास क्या आ गए, दो प्रॉपर सबसेट n के। यहाँ पे मेरे पास लिखा हुआ है जी फॉर इंटीजर्स, ठीक है। और इंटीजर्स का सेट हमारे पास क्या होता है, 0 +-1 +-2 एंड सो ऑन। देखिए ये 0 है, ये +-1 है, इट मीन्स 1 भी आएगा और -1 भी आएगा। और अगर 2 को देखूँ तो 2 भी आएगा और -2 भी आएगा। इसी तरह यहाँ पे सब एलिमेंट्स आ जाएंगे। हम यहाँ से कोई भी दो एलिमेंट्स को उठा के अलग अलग ब्रैकेट्स में लिख देंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएंगे, टू प्रॉपर सबसेट। आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी दो एलिमेंट को लिख दें। मैं यहाँ पे किसको लिख रही हूँ, 1 को एंड -1। फिफ्थ पार्ट है मेरे पास क्यू। देखें, दिस सेट ऑफ और रैशनल नंबर्स को हम किससे डिनोट करते हैं, क्यू से। और यहाँ पे कौन से नंबर्स आएंगे जो p/q की फॉर्म में होंगे, इट मीन्स जो फ्रैक्शन की फॉर्म में होंगे या सिंपली आप कह लें जो बटे की फॉर्म में होंगे। हम अपनी मर्ज़ी से नंबर्स को लेते हैं और बटे की फॉर्म में लिख देते हैं। जैसे ये 2/3 और नेक्स्ट वाला हम ले लेते हैं 4/5। ये हमारे पास आ गए टू प्रॉपर सबसेट। इस क्वेश्चन में मुझे दिया गया है आर, ठीक है। हम देख लेते हैं आर हमारे पास क्या है। दिस सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, उसको हम किससे डिनोट करते हैं, आर से। और रियल नंबर्स में हमारे पास हर तरह के नंबर्स आ जाते हैं। तो हम कोई से दो नंबर्स को ले लेते हैं और उनको प्रॉपर सबसेट की फॉर्म में लिख देते हैं। एक मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ 7 और सेकंड में कोई ऐसा नंबर ले लेती हूँ जिस पे स्क्वायर रूट हो, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 5, √5। रियल नंबर्स में हमारे पास हर तरह के नंबर्स आ जाते हैं। तो आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी दो नंबर्स को प्रॉपर सबसेट की फॉर्म में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है x सच डैट x बिलोंग टू q। q हमारे पास क्या होता है, रैशनल नंबर्स का सेट। एंड 0 ग्रेटर देन x एंड लेस देन और इक्वल टू 2। देखें, हम सबसे पहले ये देखते हैं कि x किससे बिलोंग कर रहा है। x बिलोंग कर रहा है रैशनल नंबर से। और रैशनल नंबर्स में हमारे पास कौन से नंबर्स आते हैं जो p/q की फॉर्म में हो, इट मीन्स जो बटे की फॉर्म में हो। और हमारे पास ये लिमिट दे दी कि हमने कहाँ से कहाँ तक नंबर लेने हैं। देखें, 0 से ग्रेटर, 0 से बड़े। यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है, इसका ये मतलब है कि 0 इसके अंदर इंक्लूड नहीं है। और आगे क्या लिखा हुआ है, लेस देन और इक्वल टू 2। इसका ये मतलब है कि 0 से बड़े लेकिन 2 और उससे छोटे, 2 इसके अंदर इंक्लूड है। इक्वल का साइन हमें क्या बताता है कि 2 इसके अंदर शामिल है। अब यहाँ पे एक मैं नंबर ले लेती हूँ 1। देखें, 1 मेरे पास कैसे बटे की फॉर्म में, अगर मैं 1 p को भी 1 लूँ, q को भी 1 लूँ, ठीक है, तो 1/1 किसके इक्वल आ जाता है, 1 के ही इक्वल आ जाता है। तो यहाँ पे मैंने एक नंबर क्या ले लिया, 1। और दूसरा मैं क्या लेती हूँ, 1/2। क्योंकि 2 तो सेट के अंदर इंक्लूड है ना, तो मैं दूसरा क्या लेती हूँ, 1/2। ये हमारे पास दो प्रॉपर सबसेट आ गए हैं जो कि रैशनल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। आप कोई से भी दो नंबर्स ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है मेरे पास, इज देयर एनी सेट विच हैज़ नो प्रॉपर सबसेट। क्या कोई ऐसा सेट भी है जिसका कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं है। इफ़ सो, अगर है, नेम दैट सेट, तो आप क्या करें, सेट का नाम लिखें। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यस, जी हाँ, इम्प्टी सेट हैज़ नो प्रॉपर सबसेट। कि इम्प्टी सेट एक ऐसा सेट है जिसका कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं होता, ठीक है। और आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे क्या पूछा क्या, इज देयर एनी सेट विच हैज़ नो प्रॉपर सबसेट, आप लिखें यस। क्या कोई ऐसा सेट है जिसका प्रॉपर सबसेट नहीं होता, आपने उसका जवाब लिखा यस, जी हाँ है। इफ़ सो नेम दैट सेट, कि अगर कोई ऐसा सेट है तो उसका नाम लिखें। तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, करली ब्रैकेट्स, ठीक है। और यहाँ पे कोई भी सेट नहीं है, ये हमारे पास क्या है, एम्प्टी सेट। तो हमने इसका आंसर क्या कर दिया, यस एम्प्टी सेट, कि जी हाँ एक ऐसा सेट है, और वो कौन सा है, एम्प्टी सेट है। आज की इस वीडियो में हमने किया क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4। इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।